देखो दिन कितना अच्छा है, हवा कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी प्यारी हवा है कि नहीं? बाकी लोगों को नहीं एहसास हो रहा है। डाउन न्यूज़ कहाँ है? हम आपको बता रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट में ध्यान इधर रहना चाहिए। गाड़ियां आती और जाती रहती हैं, ये वाक्य पर ध्यान दीजिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। शब्द और वाक्य ही आपके जीवन को बनाते और बिगाड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको कल बताया गया था, किस बात पर चर्चा हुई थी कल? कि माइंडसेट पर, लेकिन कल विशेष किस पर था? रिजिलिएंट पर। बहुत बड़ी पावर है हमारे अंदर रिजिलियंस की, बाउंस बैक करने की, गिरकर उठ जाने की। जिसके अंदर ताकत होती है गिर करके उठने की। बार बार आप गिरते रहिए, बार बार उठते रहिए, और 7 बार गिरिए। आपको लगे कि अब जो है नहीं काम बनेगा, फिर उठ जाइए। इसके बाद चमत्कार हो जाएगा आपकी जिंदगी में। चमत्कार होगा जिंदगी में। जितने लोग बहुत ऊंचाई पर गए हैं, सब गिर करके उठे हैं, सब हार करके जीते हैं। कोई एक उदाहरण बताओ दिव्यांशु, जो 23 बार रिजेक्ट हुआ अपने जीवन में। चाइना का रिचेस्ट मैन ऑफ चाइना, चाइना का सबसे धनी आदमी, 30 बार जिंदगी में रिजेक्ट हुआ। सिट डाउन। 30 बार रिजेक्ट हुआ, सेलेक्ट नहीं हो पाया। इंटरनेट खोला, इंटरनेट का बिजनेस उसने खोला, और इंटरनेट के बिजनेस में 2 साल तक उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, क्योंकि चाइना में उस समय इंटरनेट के बारे में कोई जानता नहीं था, इसलिए कोई उसके पास आता नहीं था। 2 साल तक खाने के लिए मोहताज था वो, कोई ग्राहक ही नहीं आता था। लेकिन 2 साल तक धैर्य रखा, और धैर्य रखने के बाद धीरे धीरे लोग आने लगे। और एक दिन वह भी आया कि जब जैक मा चाइना का सबसे धनी आदमी हो गया, चाइना का सबसे धनी आदमी बन गया, और पूरे दुनिया में एक आइकॉन हो गया। लोग उसको बुलाते रहे, बुलाते रहे। इजराइल में, साउथ अफ्रीका में, अनेक देशों में उसके लिए कॉल आती थी, उसके लिए मीटिंग अरेंज की जाती थी, उसके लिए सेमिनार बनाया जाता था, इकोनॉमिक फोरम में उसको बुलाया जाता था कि आप बताइए कि कैसे दुनिया में लोगों को रोजगार दिया जाए और कैसे लोग समृद्ध बने। तो जैक मा 30 बार रिजेक्ट हुआ। तो रिजेक्शन अर्थात उसको सेटबैक हो जाता था, फेल हो जाता था। अब फेल होने के बाद फिर प्रयास, फिर प्रयास, फिर प्रयास, फिर प्रयास, फिर प्रयास। ये होता है रिजिलियंस। रिजिलियंस, इसी को कहते हैं रिजिलियंस। जो गिर करके उठता है, हार करके फिर खड़ा होता है, हार करके फिर खड़ा होता है, वही आदमी जीतता है, वही आदमी जीतता है। तेल के कुआं के लिए अरे अनेक उदाहरण हैं, कौन सा बताएं पहले। एक आदमी अमेरिका में, उसे पता चला कि उसके खेत में सोने का भंडार है। ध्यान से सुनो।
उसे किसी तरीके से जानकारी हुई कि उसके खेत में सोने का भंडार है। किस चीज का भंडार है? सोने का भंडार है। और उसने प्रतिज्ञा किया। तो नोट करो, पहला चीज क्या है? डिटर्मिनेशन, प्रतिज्ञा, डिटर्मिनेशन। उसने डिटर्मिन किया कि हम अपने खेत पाने, ये मत समझना जैसे तुम्हारे यहाँ छोटा मोटा है। उनके यहाँ तो लाखों एकड़ की जमीन रहती है। किसान के पास हजारों एकड़ की जमीन है, बहुत दूर दूर तक उनके खेत रहते हैं। इसीलिए तो उन्होंने मशीन बना डाला। मशीन क्यों बनाया उन लोगों ने? भारत के लोगों ने क्यों नहीं बनाया? उन्होंने क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि उनके खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं, काटने के लिए ज्यादा मजदूरों की जरूरत लगती थी। तो उन्होंने सोचा टाइम लगता बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने सोचा मशीन बना दें, मशीन बना दें, मशीन से काटेंगे। और उन्होंने हार्वेस्टर बना दिया, जो आपके यहाँ आती है, कंबाइन जिसे कहते हो। यहाँ आती है अपने यहाँ ना? आपके यहाँ भी आती है ना? गेहूं काटने वाले, धान काटने वाले। तो उन्होंने बनाया, इसलिए बनाया कि उनका खेत बहुत ज्यादा होता है। तो खेत ज्यादा होता है तो मजदूर ज्यादा लगते हैं, समय ज्यादा लगता है। इसलिए उन्होंने सोचा ऐसी मशीन कोई बनाओ कि मशीन से काट लिया जाए। और उन्होंने मशीन बना दिया। जल्दी से जल्दी 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, एक दिन में काट डालते हैं। अपना भूसा भी निकाल लेते हैं। देखा कि नहीं देखा? तो लंबा खेत होता है, छोटा मोटा नहीं रहता है। तो वो रोजाना फावड़ा लेकर के और अपना म्यूल लेकर के, म्यूल माने क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूल? हॉर्स मीन्स बोल नहीं रहा है, घोड़ा। अब म्यूल मीन्स मेयर कहते हैं उसे, मेयर कहते हैं। म्यूल माने खच्चर, म्यूल मीन्स खच्चर। अपना खच्चर लेता था और अपनी मिट्टी निकालने वाली टोकरी या जो भी बास्केट कह लो, क्या कह लो, हमारे यहाँ खांची कहा जाता है। अपना फावड़ा उठाया, खांची उठाया और घोड़ा लिया, माने म्यूल लिया, खच्चर लिया और खेत में चला जाता था और मिट्टी निकालता था। शाम को फिर वापस आता था। कुछ दिनों के बाद उसके घर वालों ने, लोगों ने उसको पागल घोषित कर दिया। ये पागल रोज जाता है खेत में निकालने के लिए। 30 साल, बहुत ध्यान से सुन ले, तुमको बड़ा, कितने लोगों को बड़ा आदमी बनना है? 100%। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बड़ा आदमी बनना है, पैसे वाला बनना है। पैसा वाले कितने लोग बनना चाहते हैं? हाथ उठाएं। शाबाश शाबाश। और दूसरे की मदद कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। पैसा खूब कमाओ और दूसरे की मदद करो। जब आपकी मदद पहले अपना करोगे, अपने परिवार को करोगे डाउन, तो 23 साल तक, ध्यान से सुनो, हार नहीं मानना जिंदगी में। यहां से जब पढ़ करके निकलोगे तो ये प्रतिज्ञा करोगे कि जिंदगी में हार नहीं मानेंगे। क्योंकि हमारे सर जी ने वो कहानी बताया है, जिसने कोई चीज बहुमूल्य खोजा। 30 साल तक, 30 साल बोलो, अगर वो 15 साल पर एक काम शुरू किया होगा, 18 साल पर किया होगा, तो 30 साल में उसकी उम्र कितनी हो गई होगी? मान लीजिए 18-20 साल में उसने शुरू किया होगा, तो 18 साल 20 साल से शुरू किया, 30 साल में उसकी उम्र कितनी हो गई होगी? कितनी? 50 साल। तुम्हारे पिताजी से बड़ी। निकाल नहीं दूंगा तब तक मैं पूरी जिंदगी लगा दूंगा, पूरी जिंदगी लगा दूंगा। किस लिए? उस जितने लोग पत्थर इधर उधर फेंक रहे हैं, हो गया,
सब पागल घोषित कर दिए, लेकिन वो मानता नहीं था। उसने कहा जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन निकाल करके छोड़ूंगा। अब जानते हो एक दिन क्या हुआ, जिसे कहते हैं चमत्कार। एक दिन बारिश हुई थी, खच्चर लेके जा रहा था और बारिश में जो ये चूहे बिल कर देते हैं उसमें पानी घुस गया था और खच्चर लेके जा रहा था, और इसके बाद खच्चर का पैर पड़ गया उसी बिल में, और उसमें से निकलते समय उसका पैर उखड़ गया। किसका पैर उखड़ गया? खच्चर का। अब फिर घर गया वो, क्योंकि अमेरिका में हथियार रखने में, बंदूक रखने में, पिस्टल रखने में कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं रहती है, सब लोग खरीद के रख सकते हैं। तो गया, घर से बंदूक लाया और खच्चर को गोली मार दिया। गोली क्यों मार दिया खच्चर को, जया बताएंगी। उसने खच्चर को गोली मार दिया। खच्चर अब पैर उखड़ गया है और किसी काम का नहीं था, और उसको अगर किसी तरीके से ढो ढा के अस्पताल ले जाता तो भी वो खच्चर किसी काम का नहीं था। इसलिए उसने जीवन, उसको कष्ट होता, जब तक रहता तब तक कष्ट होता। पैर उसका उखड़ चुका था, वो कष्ट में रहता। कौन? इसलिए कष्ट को कम करने के लिए, उसके कष्ट को मिटाने के लिए उसने गोली मार दिया। खच्चर जब मर गया तो उसने सोचा कि इसको यहीं गाड़ दें हम, और फावड़े से खोदना शुरू कर दिया खच्चर गाड़ने के लिए। आज जब खोदते खोदते कुछ दूर पहुंचा तो उसे किसी चीज पर ठक ठक की आवाज आई। ठक ठक की आवाज आई। खच्चर को अभी गाड़ नहीं पाया है, अभी ढकेला नहीं उसको है। गड्ढे में से खट खट की आवाज आई। उसने सोचा ये क्या है, और जब उसे खोदा तो कॉपर निकला। कॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या? तांबा निकला, और वो सोने से ज्यादा बहुमूल्य है। सोना किसी काम का नहीं है। सोना केवल हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के आसपास चलता है। बाकी देशों में सोने की बहुत ज़्यादा है कीमत, ऐसा नहीं है कीमत नहीं है, लेकिन कोई यूज नहीं है। जैसे यूरोप के आप देखते होंगे टीवी में या आप वीडियो देखते होंगे, उनके ऊपर गहने नहीं रहते हैं, गहने नहीं रहते, वो भी सोने के नहीं रहते। कान ओन में कुछ पहनते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो सोने का हो, डायमंड का हो सकता है, किसी और चीज का हो सकता है। जो उन्हें सुंदर लगता है उसको पहन लेते हैं। महिलाओं को देखो, और भारत की महिलाएं नाक भी छेद लेती हैं, कान भी छेद लेती हैं। अब पहाड़ पर यहाँ छेदती हैं, यहाँ छेदती हैं, यहाँ छेदती हैं। पहाड़ पर जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो देखो पहले यहाँ छेदेंगी तो यहाँ पहनेंगी, फिर यहाँ छेदेंगी, यहाँ पहनेंगी, फिर यहाँ छेदेंगी, यहाँ पहनेंगी। नाक में छेदेंगी इतना बड़ा, तुम लोगों को दिखा दूंगा, कभी मैं दिखा दूंगा। ये नाक में जब उनकी शादी वादी होती है तो नाक को छेद करके इतना बड़ा पहनती हैं वो, इतना बड़ा। तो भारत में ही इसकी कीमत ज़्यादा है। दूसरी जहाँ पर कीमत है तो दूसरे ढंग से है। तो सोना की बजाय निकल गया क्या? कॉपर। और वही कॉपर बिजली को कंडक्ट करता है। कॉपर से ही, तांबे के तार से ही बिजली का कंडक्शन होता है। समझ गए? तो देखो 23 साल तक मेहनत किया उसने, और 23 साल के बाद चमत्कार होता है जिसकी उसने कल्पना नहीं किया था, जिसके उसने कल्पना नहीं किया था कि ऐसे होगा। और खच्चर मर गया। खच्चर को गाड़ने के लिए जब खोदा तो वहीं जहां गड्ढा खोद रहा था वहीं पर तांबा मिल गया। बोलो बहुमूल्य धातु मिले कि नहीं मिले? अगर तांबा नहीं मिला होता तो बिजली का कंडक्शन नहीं हो सकता था। बिजली एक जहां से दूसरी जहां नहीं जा सकती थी, लेकिन वही तांबा मिला तो बिजली जो है एक जहां से दूसरी जहां जाने लगी। तो कहने का अर्थ दिव्यांशु क्या है कि आप हार मत मानिए, और जब हार नहीं मानेंगे
तो एक दिन न एक दिन चमत्कार पैदा होगा, जो आप सोचे नहीं होंगे उससे बेहतर होगा, जिसके आपने कल्पना नहीं किया होगा। डीजे सुन लिया क्या? और हार नहीं मानेंगे तो जैसा सोचे हैं उससे बेहतर होगा, उससे और अच्छा होगा, जिसकी आपने कल्पना नहीं किया। क्या उसने कल्पना किया था कि मेरा खच्चर मर जाएगा, गड्ढा खोदूंगा, उसमें से तांबा निकल जाएगा? बोलो। इसलिए एक कवि ने लिखा, उसका लास्ट लाइन मुझे उतने लिखिए आप। पत्रिका में एक कविता दी गई थी अपने बच्चे के लिए, हाई स्कूल में हॉस्टल में पढ़ने जा रहा था, उसके लिए एक कविता लिख के दिया था कि कविता याद रखना। तो उसकी लास्ट लाइन मुझे याद है, बाकी जो लाइन है वो खोजेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी लास्ट लाइन मुझे नहीं याद है। उसने लास्ट में लिखा था, बी बोल्ड। बोल्ड मीन्स बहादुर। नंदनी, बोल्ड मीन्स, हाँ संभल गई। बोल्ड मीन्स, उसने कहा बी बोल्ड। फिर क्या लिखा? गॉड लव्स बोल्डनेस। नोट कर लो पीछे, गॉड लव्स बोल्डनेस एंड को हम सुनेंगे, बीच में पूछते रहेंगे। देखो लास्ट लाइन है ये, उस कविता की लास्ट लाइन है। नोट कर लिया? दिव्यांशु नोट किया? जो ने बी बोल्ड, बहादुर बनो। गॉड लव्स बोल्डनेस, ईश्वर को बोल्डनेस पसंद है। ईश्वर कायर को नहीं पसंद करता है। ईश्वर उस हिरन को बचाने के लिए नहीं जाता है जो दौड़ नहीं पाया, जिसको शेर ने गर्दन पकड़ लिया। क्या ईश्वर उसे बचाने जाता है? बोलिए, जाता है उसे बचाने? नहीं जाता है ना। जब शेर हिरन के गर्दन को पकड़ करके दबोच देता है तो ईश्वर उसे बचाने नहीं जाता है, क्योंकि कायर को वो पसंद नहीं करता है। वो पसंद किसको करता है? पसंद करता है ईशानी किसको पसंद करता है? जो बहादुर होता है, जो वीर होता है, उसे पसंद करता है। एंड हेल्प्स यू इन द वे, आपको इस तरीके से हेल्प करेगा। सृष्टि आपको ऐसे हेल्प करेगा, इस तरह से हेल्प करेगा, यू कैन नॉट इमेजिन, जिसकी आपने कल्पना नहीं किया है, जिसको आपने सोचा ही नहीं है, उस तरीके से आपकी मदद करेगा। तो देखो, वो कवि अपने लड़के के लिए लिखा है, हाई स्कूल में पढ़ने जाता है और हॉस्टल में रहना है। ये कविता जो मैंने बताया ये मुझे भी याद है। क्या याद है? सृष्टि बोलो क्या? बी बोल्ड, बहादुर बनो। ईश्वर जो है बोल्डनेस को पसंद करता है, उसे बहादुरी पसंद है। एंड हेल्प्स यू इन द वे यू कैन नॉट इमेजिन, और आपकी सहायता ऐसे करता है जिसकी आपने कल्पना ही नहीं किया है, उस तरीके से कर देता है ना। जैसे वो सोना खोज रहा था, क्या मिल गया? कॉपर। ठीक है ना। अगर वो कायर होता, छोड़ दिया होता, तो क्या वह कॉपर खोज पाता? नहीं खोज पाता। तो याद रखेंगे, कविता याद हो जानी चाहिए। लिखा तुमने? डायरी कहाँ है? याद करके हमें बताओगे। ये 2 लाइन की कविता है, कोई लंबी नहीं है। इसको हमें सुनाओगे और हमेशा बोल्ड बनना, कभी हार नहीं मानना। ठीक है? हार नहीं मानेंगे। जूली मानोगी? नहीं मानेंगे। थैंक यू वेरी मच।